राकेश जी, परिवारवाद को लेकर आप हमेशा घेरते आए, लेकिन अब तो उन्होंने कह दिया कि परिवारवाद के फायदे हैं, पार्टी टूटी नहीं, पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिशें की गई। इस बात को भी उन्होंने माना कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन पार्टी टूटी नहीं। और जो सवाल अनुराग भदौरिया ने पूछा उसका भी जवाब दीजिए। सतीश महाना जी, आप पूछ लीजिए ना, आप क्यों डर रही हैं? नाम मैं कोई डर, मैं वही कह रही हूँ कि सतीश महाना वाले पे भी जवाब दीजिए। इतनी बेशर्मी आपने बीच का अरे अनुराग जी, ये सब नहीं, अभी शुरू हुआ है डिबेट, आप शुरू में ये सब लग गए डरना, और ये सब डरना होता तो आपको भी नहीं बिठाती, उसको उनको भी नहीं बिठाती। ठीक है, आप दोनों का जवाब दीजिए। राकेश जी, देखिए, अनुराग भदौरिया को आपने पहले अवसर दे दिया, वो पहले बोले हैं और किसी ने उन्हें टोका नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुराग भदौरिया बहस की इस मर्यादा को बनाए रखेंगे। इतनी राजनीतिक बेशर्मी कहीं और दिखाई नहीं पड़ती है। सार्वजनिक तौर पर सीना ठोक करके मंच पर से स्वीकार कर रहे हैं कि परिवार के ही हमारे सांसद न होते तो पार्टी टूट जाती। देखिए, परिवारवाद के फायदे गिना रहे हैं। डॉक्टर लोहिया के को अपना आदर्श बताने वाली यह समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जो परिवार से सटेगा वो समाज से कटेगा। परिवारवाद की सार्वजनिक तौर पर सबने हमेशा आलोचना की है। जिन लोगों ने परिवारवाद को स्वीकार किया वो भी उसकी सार्वजनिक आलोचना करते जरूर रहे, सैद्धांतिक तौर पर उसको कम से कम कभी वाजिब और जायज ठहराने की कोशिश नहीं करते रहे। लेकिन किस तरह से बेशर्मी से अखिलेश यादव जी आकर के इसको सार्वजनिक मंच से बता रहे हैं कि परिवार के आधार पर चलते हैं। ये यानी समाजवादी पार्टी के भीतर बाकी नेता, बाकी कार्यकर्ता, बाकी प्रवक्ता ये केवल दरी बिछाए, नारा लगाए, ये झंडा उठाए केवल। ये अनुराग भदौरिया को भी ऐसी सीट से जानबूझ करके चुनाव लड़ने के लिए देते हैं जहां पर कभी 7 पुस्तों में कोई चुनाव नहीं जीत सकता। हिम्मत नहीं है कि कोई सैफई कुनबे का भी व्यक्ति वहां लड़ करके चुनाव जीत ले। वो जानते हैं कि लखनऊ की सीटें जीतना आसान नहीं है, मुश्किल काम है, इसीलिए जानबूझ करके ऐसी देते हैं। वो सीटें जहां पर इनके लिए जातीय अनुकूलताएं होती है, मजहबी समीकरण बनते हैं, वहां पर परिवार के लोगों को उतारते हैं सेफ सीट देख करके, और इस तरह की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। आप युवराज हैं, आपने मुगलिया सल्तनत की तरह से, जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को उतार करके गद्दी पर बैठ गए थे, वैसे मुलायम सिंह यादव जी के जीवित रहते हुए उनकी पार्टी को अध्यक्ष पद से उनको हटा करके पार्टी पर कब्जा कर लिया था। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो लोग ध्यान देंगे कि कैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव निर्वाचन आयोग के सामने गुहार लगाने गए थे कि मेरी समाजवादी पार्टी मुझको वापस कर दो। अखिलेश यादव ने कब्जा कर ली, और अब अखिलेश यादव के बाद उनके अब बेटा, उनकी बेटी ही पार्टी पर कब्जा करेगा। ये बात स्पष्ट है। अनुराग भदौरिया चाहे जितना गला फाड़ ले, 24 घंटे ये टीवी पर डिबेट करे, पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो सकते। वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि परिवारवाद के फायदे, अब आप लोग उसको कैसे काउंटर करेंगे? आप जिस चीज पर घेरते आए उनको, वो तो कह रहे हैं कि हाँ वो चीज सही है, कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, काउंटर नहीं करने का मसला नहीं है। ये भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है। एक परिवार के आधार पर देश नहीं चल सकता है, पार्टियां नहीं चल सकती हैं। आप पूरे दल को परिवार क्यों नहीं मान लेते हैं? आप परिवार को ही दल बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? एक सैफई कुनबे में ही पैदा हुआ कोई व्यक्ति ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की योग्यता क्यों रखेगा? वो ही क्यों योग्यता रखेगा कि टिकट किसके होंगे ये तय करेंगे? पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड केवल नाश्ते की टेबल पर या रात में डिनर की टेबल पर बैठ करके तय कर देगा कि किसको किसको टिकट मिलना है, कहां से मिलना है, पार्टी की पॉलिसीज क्या होंगी, डिसीजंस क्या होंगे। ये नहीं हो चल सकता है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे दलों को निस्तानाबूत करना चाहिए, खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए जनता को। और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं ना, तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा पूरी समाजवादी पार्टी। अनुराग जी, क्या परिवारवाद ही अब वफादारी का पैमाना हो गया? अगर कोई परिवार से नहीं है, यादव परिवार से नहीं है, मैं दोबारा से उनका बयान आपको बता दूं, 5 सांसद एक परिवार के, मुसलमान और जो पक्के समाजवादी हैं, ये 3 चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने ये नहीं बोला कि पूरा परिवार है, उन्होंने पहले बोला परिवार के 5 सांसद, मुसलमान और पक्के समाजवादी। तो क्या वफादारी तभी गिनी जाएगी कि परिवार का शख्स होगा, या मुसलमान होगा, या समाजवादी होगा? हो गया। देखिए, आप देखिए, बड़ी मजेदार बात बताई राकेश जी ने कि जो परिवार के साथ रहेगा वो समाज से कट जाएगा। तो राकेश त्रिपाठी जी क्या समाज से कट गए हैं क्या? वो भी तो अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? परिवार से तो नहीं कटे। परिवार होना तो फक्र की बात होती है। दूसरी बात, इनसे ये पूछिए कि शिवसेना, पीडीपी, टीडीपी, एनसीपी, राजभर पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, आरएलडी, पासवान पार्टी, सबके साथ नाता आज ही तोड़ देंगे क्या? ये तो सब परिवारवादी पार्टी तो बताते हैं ना इनको। मैंने सत्ता की मलाई खानी होती है तो निषाद जी को भी ले लो, चाहे वो 72 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन एक शब्द उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं। हमने 71 दी तो कह रहे हैं 72 से कम नहीं लेंगे, हमारी संख्या ज्यादा है। तब तो आप कुछ नहीं बोल पाते। राजभर जी रोज अपना आपको पानी पी पी के घर आते थे जब हमारी तरफ थे,
क्या क्या नहीं बोलते थे मुख्यमंत्री जी के बारे में, लेकिन परिवारवाद से आते इसलिए आप कुछ नहीं बोलोगे, अपना दल पे भी कुछ नहीं बोलोगे। कमाल की बात कर रहे हो आप। अभी वहां टीडीपी के साथ कुछ बोल दोगे तो अपना आपका वो समर्थन खींच लेंगे, तो फिर पैदल हो जाओगे, इसलिए कुछ नहीं बोलोगे। शिवसेना के साथ चल रहे हो, वो भी समर्थन खींच लेंगे तो पैदल से भी रोड फुटपाथ पे आ जाओगे। अगर उससे आगे बढ़े एनसीपी ने भी समर्थन खींच लिया तो फुटपाथ से भी गड्ढे में गिर जाओगे। तो गड्ढे में ना गिरो, फुटपाथ पे ना आओ, पैदल ना हो जाओ। इसलिए एनसीपी भी चाहिए, टीडीपी भी चाहिए, पीडीपी के भी साथ चले गए थे। ये तो वो लोग हैं जो पीडीपी के साथ भी सरकार चला चुके हैं जम्मू कश्मीर में। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि महाना जी पे जवाब इन्होंने नहीं दिया। क्या राष्ट्रद्रोह में आता है? नहीं आता है। मैं इसके आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक आप जवाब नहीं दिलवाएंगी। ये हो गया बेकार, जनता की बहस की करवा रही हैं आप। लेकिन इस सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, जवाब दीजिए पहले इस चीज का, सतीश महाना वाले वीडियो का। बीच में चले गए। क्या राष्ट्रद्रोह में आता नहीं आता? अगर इस पे जवाब नहीं मिलेगा, डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जनता को बहुत जवाब बनाया जा रहा है। सतीश महाना वाले वीडियो पे क्लैरिफिकेशन दीजिए जरा। हाँ, बता देता हूं। ये राष्ट्रद्रोह में नहीं आता है, अफवाह फैलाने में जरूर आता है, और अफवाह फैलाने के आधार पर अनुराग भदौरिया पर मुकदमा जरूर हो सकता है। सोच समझ लीजिए, वीडियो की प्रामाणिकता को तय कर लीजिए, क्योंकि जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं ना, उस वीडियो में वहां पर गारद उनको सलामी देते हुए दिख रही है। गारद उनको सलामी देते हुए दिख रही है। अगर राष्ट्रगान चल रहा होता है तो कोई गारद सलामी नहीं देती है। ये कैसे ऑडियोज को वीडियोज के साथ मिक्स कर दिया जाता है, और कैसे समाजवादी पार्टी की फैक्ट्री में, कांग्रेस की फैक्ट्री में इस तरह के वीडियोज बनाए जाते हैं ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कम से कम सावधानी बरतिए ऐसे मामलों में। इस तरह की असावधानी बरतेंगे और इंडिया टीवी जैसे राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके अफवाहें फैलाने की चेष्टा करेंगे ना, तो कानूनी तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब पहली बात आपने सुन लिया, आपने सवाल उठाया। अब आपने सवाल उठाया अलायंस पार्टनर्स को लेकर के, अलायंस पार्टनर्स को लेकर। जवाब सुन लीजिए अनुराग जी, अब आपका जवाब मिल गया। अब आप डिबेट को डिटेल में सुनिए। अनुराग जी, आपने जवाब मांगा, मैंने आपको दिलवा दिया। अनंत विजय जी, बार बार ऐसी बातें करना, कल चवन्नी वाली बात हुई, फिर परिवारवाद वाली बात हो जाती है। अब अखिलेश यादव ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आकर अटैकिंग मोड में आ गए हैं, और पूरी तरह जिन चीजों से बचते आए हैं आज तक पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, अब वो सीधे सीधे उन बातों को आकर कह रहे हैं कि देखिए परिवारवाद के फायदे। मैं कह रहा हूं आपसे, एक लाइन तो लीजिए, एक लाइन। देखिए, मैं इनसे पूछ रहा हूं। देखिए, मुझे ये ऐसा लगता है गोनिका जी कि ये डिबेट आप कंडक्ट कर रही हैं। ये डिबेट अनुराग भदौरिया कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनुराग जी को ये बताइए कि डिबेट की मर्यादा क्या होती है। हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ बैठे हैं, अनुराग भदौरिया के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं बैठे हैं। और दूसरी बात, जो लोग विचार शून्य होते हैं वो विचारों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि विचार शून्यता हमेशा एक हॉलो उसकी तरफ लेके जाती है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रश्न पर रहें, डिबेट पर रहें। दूसरी बात यह है कि आपने जो प्रश्न पूछा है, और उस प्रश्न के आधार पर मैं ये आपके समक्ष एक तथ्य रखना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने बड़ी साफगोई से कहा कि ये उनका परिवार है और परिवार की वजह से ही नहीं टूटा। तो उन्होंने परिवारवाद की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ परिवारवाद को समाजवादी पार्टी में अंगीकार किया है सार्वजनिक रूप से, इसलिए उनके साहस की दाद देनी चाहिए। उनके परिवार के 5 लोग हैं, पांचों यादव हैं, इसलिए उनको लगता है कि परिवार के सांसद न होते तो सांसद टूट जाते उनके। तो मुझे लगता है कि वो यादव और मुसलमान दो जो पीडीए को छोड़ के एमवाई समीकरण को फिर से मजबूत करने की ओर बढ़ने के कदम में, हाल क्योंकि उन्होंने परिवार का सहारा जरूर लिया, लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने संदेश दिया कि यादव और मुसलमान उनकी पार्टी से नहीं टूटेंगे। तो मुझे लगता है कि उसको राजनीति के इस आईने में देखा जाना चाहिए। और जहां तक अभी एक प्रश्न उठा रहे थे समाजवादी पार्टी के कि राकेश त्रिपाठी जी को कुछ नहीं मिला, तो उनको पहले स्वयं के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो व्यक्तिगत टिप्पणी वही लोग करते हैं जो विचार शून्य होते हैं। उन्होंने मुझ पर भी टिप्पणियां की, लेकिन मैं उन टिप्पणियों को उस लायक नहीं समझता कि उसको प्रति टिप्पणी दूं, क्योंकि वो बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणियां हैं और समाजवादी पार्टी के इस प्रवक्ता से इसी प्रकार की टिप्पणी की उम्मीद की जाती है। रही बात वंदे मातरम की, तो इनसे जरा ये पूछा जाना चाहिए कि सतीश महाना पर जो जितने बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी ने जो किया कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में, या सीडब्ल्यूसी का जो डिसीजन है, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है?
क्या 2 स्टैंजा गाने की बात सही है? क्या संविधान संशोधन को न मानने के सार्वजनिक घोषणा सही है? आज अगर दूसरे विपक्षी दल ये कहना शुरू करें कि जिस प्रकार से संविधान के प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द सारे विपक्ष की अनुपस्थिति में जोड़े गए, हम उसको नहीं मानते, तो कैसी स्थिति होगी? एक संवैधानिक मर्यादा होती है। INDIA नामक एक तथाकथित गठबंधन को इस पर विचार करना होगा और उसी आधार पर अपने राय बतानी होगी।